फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाते हैं, देखो सर्दियां तो अब चली गई, तो गर्म ड्रेसेस तो हमारे कान्हा जी पहन नहीं सकते। तो हम हल्की फुल्की सर्दियों के मार्च तक के लिए थोड़ी सी तो एक सूट बनाते हैं हम, जिसमें ना ज़्यादा गर्मी लगेगी और ठंड से भी थोड़ा बचाव हो जाएगा। तो मैंने देखो ये गर्म कपड़ा लिया है, ये आपके पास जो भी चाहिए को आप ले सकते हो। मेरे पास ये था अवेलेबल तो मैंने ले लिया है। तो मैं एक ये बैग काटूंगी यहाँ से 3, और ये 3.25 के मैंने स्क्वायर में ले लिया है पीस। ये बैग का है। तो ये इससे कंट्रास्ट, अगर पास लाइनिंग है तो लाइनिंग ले सकते हो। मेरे पास ये है एक कपड़ा बॉटम के लिए, तो मैं इसी में से ले लूँगी, मेरे पास बचा हुआ था। तो मैं ये 3.25 इंच के 2 पीसेज ले लूँगी स्क्वायर में। ये थोड़ा बड़ा है तो इसको मैं काट लूँगी ये इस तरह से। तो अब इसको मैं ये देखो ऐसे फोल्ड करूँगी उल्टी साइड से। तो यहाँ से देखो 1 इंच नापना है। अगर आप इंची टेप से नापते हो तो आप 1 इंच नाप सकते हो। ये देखो 1 इंच ये यहाँ निशान लगा सकते हो, 1 इंच ये हो गया। तो आप यहाँ से ऐसे गोलाई में से इसको स्लीव्स के लिए इस तरह से काट सकते हो। तो ये 1 इंच का हो गया। और यहाँ से आप इसको ऐसे ही रहने देना, बस थोड़ा सा कट लगाना है सेंटर के लिए। तो ये हमारा बैक हो गया। तो ये बैक हो गया हमारा। और फ्रंट के लिए मैंने 1 इंच फालतू लिया है। तो ये मैंने 4.25 और ये यहाँ से 3.25 लिया है। तो आप नाप भी सकते हो 3.25। यहाँ से 1 इंच मैंने ये फालतू ले लिया 4.25। तो अब इसको मैं देखो मैंने ये भी काट लिया है, इसका इनर अंदर का। तो इसको ऐसे फोल्ड करूँगी मैं, और इसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से काटूँगी। ये देखो इस तरह से। अब ये यहाँ से ये कटिंग होगी इसकी कंधे की। अब ये गला काटना है। तो गला मैंने देखो यहाँ से थोड़ा सा लेना है, आधा इंच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम 2 नंबर के ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। अगर आपने 4 नंबर 3 या 4 के लिए बनाना है तो आधा इंच ले सकते हो। मैं 2 नंबर के लिए बना रही हूँ, बहुत छोटे से होते हैं वो। तो मैं ज़रा सा ही लूँगी, आधा इंच से और कम लूँगी इसको, गले को। तो ये देखो ये निशान लगा देती हूँ मैं यहाँ पे इतना। तो ये टोटल हो गया यहाँ से, एक मिनट, ये बैक है वो फ्रंट है सॉरी। तो ये हमारा 1.25 इंच हो गया है, 1.25 इंच, और आधा इंच हम इसको ऐसे ले लेंगे। तो ये कटिंग कर देंगे हम इसकी। ये देखो इस तरह से ये कटिंग होगी। अब इसको हम यहाँ से टेढ़ा काटेंगे। यहाँ से डबल ब्रेस्ट का बनाना है, यहाँ से काटेंगे। अगर आपने डबल का नहीं बनाना, सिंगल का बनाना है, तो इसको यहाँ से हाफ हाफ काट लेंगे। देखो इस तरह से, ये देखो। तो ये हमारा फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। और अब मैं आपको बाजू काटना बताऊंगी। ये देखो बाजू के लिए मैंने ये पीस ले लिया है। ये है मेरा 4.25 में 4 इंच, और ये 2.5 इंच। ये देखो 4 इंच इस तरह से और 2.5 इस तरह से। तो अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से हमने दूसरा कपड़ा भी काट लिया है, इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया जहाँ से 4 इंच था। अब ये यहाँ से इस तरह से ये हमारी दोनों बाजू हो जाएंगी। देखो मैं आपको नाप के बताती हूँ। यहाँ से हमारा 2 ही रहेगा, और ये हमारा 1.25 इंच हो जाएगा। ये देखो। तो हम यहाँ आधा इंच नीचे आ जाएंगे, और यहाँ से इस तरह से इसकी शेप बाजू वाली ले आएंगे यहाँ से। ये देखो ये हमारी बाजू की शेप आ गई गोलाई में। अब इसको यहाँ से काट लेंगे।
ये हमारी दोनों बाजू हो गई हैं। तो ये बाजू होगी और ये मैंने कैप के लिए लिया है। तो कैप के लिए ये देखो 4 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा। ये देखो 4 इंच लंबा है और 2 इंच चौड़ा है। तो इसको हम इस तरह से फिर फोल्ड कर लेंगे। ये हो गया। और यहाँ से हम इस तरह से यहाँ से हल्की सी गोलाई देंगे बस। ये तो कैप में हमने कुछ नहीं काटना, बस ये गोलाई दी है हमने और इसको इसी तरह से रहने देंगे। तो ये कैप होगी। अच्छा, अब लोअर की बारी है। तो लोअर के लिए देखो ये हो गया है 3.25 इंच लंबा है और 7 इंच ये चौड़ा है। तो अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो इस तरह से, और ये हो गया। इस तरह से हमने 4 बार इसको फोल्ड कर लिया है। और अब इसको शेप बनाएंगे, इसकी हल्की हल्की सी शेप देंगे इसको इस तरह से। अगर इंची टेप से नापना है आपने, सॉरी मैं इस साइड से करूँगी ताकि यहाँ इलास्टिक लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, नहीं तो यहाँ किनारी है इसलिए। ये देखो 1.5 इंच हमने ये आसन का ले लिया और बाकी ये हमने नीचे का ले लिया बॉटम। यहाँ से हम थोड़ी थोड़ी शेप देंगे इस तरह से, बस इसको इस तरह से काटेंगे। और ये आसन हो गया। यहाँ से हम ज़रा सा शेप देंगे, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की सी 2 पॉइंट। ये हमारा पैंट बन के तैयार हो गया। बस अब सिलने की बारी। तो ये देखो हम इससे पर लोअर से स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये जो बैक नीचे वाली साइड है हमारी, यहाँ हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से मोड़ के। ये देखो इस तरह से। तो आधा इंच मोड़ के हमने आधा इंच की सिलाई लगानी है यहाँ पे। अब दूसरी साइड से भी लगा लेंगे इसी तरह से, ये जैसे इसमें लगाइए। ये देखो अब इसको हम क्या करेंगे, ये आसन है जो हमारा, यहाँ से तो ये आसन की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखो अब ऐसे हम इस साइड लगा लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से नीचे से लगा लेंगे हम। सिलाई डबल कर लिए ताकि उधड़े ना। इसको सीधा करके ये सिल दिया है मैंने।
अब यहाँ ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे, इधर भी ऐसे ही, और इसमें इलास्टिक डाल देंगे। ये देखो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इसको अंदर की साइड, और इसी में इलास्टिक डाल देंगे। या तो आप साथ साथ डाल सकते हो, नहीं तो आप बाद में भी डाल सकते हो। तो साथ साथ डालनी है तो आपको देखो इस तरह से करना पड़ेगा। यहाँ आपको 3 इंच की इलास्टिक काट के इस तरह से इसको यहाँ सुई से सिल लेना, और इसके साथ साथ इलास्टिक डल जाएगी। देखो इस तरह से ये सुई से सिल जाएगा आपका, या मशीन से सिल लो जैसे आपको अच्छा लगे, और फिर इलास्टिक इसमें डल जाएगी। तो देखो ये लोअर बन के तैयार हो गया हमारा। अब हम अपर बनाते हैं इसका। तो अपर के लिए जो हमारे फ्रंट है, ये जो गले की साइड है हमारी, इसकी सिलाई करेंगे हम इसकी इस तरह से। ये देखो ये जो गले की साइड वाली है इसकी करेंगे हम सिलाई। दोनों की, इसकी भी कर लेंगे ऐसे। ये देखो, और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये होगी। अब चाहे तो आप इसको यहाँ सिलाई लगा सकते हो। दोनों साइड थोड़ा कच्चा टांका लगाना, ताकि बाद में उधेड़ना है हमने इसको। तो ये देखिए, अब इसको हम बैक इस तरह से रखेंगे इसको। दूसरे वाले को भी इस तरह से लेंगे। ये देखिए इस तरह। अब ये जो बाजू है इसकी इस तरह सिलाई लगाएंगे नीचे की साइड से। ये देखो इस तरह से, इसकी भी इसी तरह से। तो इसको भी इसी तरह से कर लेंगे जैसे अभी किया था। ये देखो, थोड़ा छोटा है तो सिलने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, थोड़ा आराम से सिलना, क्योंकि छोटी चीज़ बनानी बहुत मुश्किल हो जाती है। बड़ी को तो हम आसानी से बना लेते हैं। और इसको ये देखो, अब यहाँ पे हम बाजू लगा देंगे। तो बाजू हमने इस तरह से सिलनी है। देखो ये सेंटर पॉइंट इसका लेके यहाँ से, तो इस तरह से ऐसे सिलना है इसको। ये मैंने इसमें हर एक में डबल सिलाई लगाई है, ताकि इंटरलॉक की जरूरत ना पड़े। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन है तो आप एक सिलाई लगा सकते हो। देखो इसी तरह से मैं दूसरी बाजू लगा लूँगी। तो अब हम इसको देखो इस तरह से सिल लेंगे यहाँ से। ये
दोनों साइड से सिलाई लगानी है हमने, तो इसको लगा लेंगे। तो ये देखो, ये सिल दिया मैंने और नीचे से सिलाई लगा दी है, ये देखो। अब मैंने इसमें कैप लगानी है, तो कैप चाहे आप अलग भी कर सकते हो, पर मैंने गला नहीं सिला। अगर कैप अलग लगानी है तो आपको ये गला सिलना पड़ेगा यहाँ से पहले ही। जैसे यहाँ सिलाई लगाई थी तो यहाँ से ये वाली सिलाई भी हमें साथ ही लगानी पड़ेगी। तो मैंने अब देखो कैप के लिए ये मैं जो काटा था यहाँ से एक सिलाई लगाऊंगी पहले, ये देखो। ये लगा दी मैंने सिलाई। यहाँ आप इसको उसी तरह से कच्चा टाँका लगा सकते हैं इसका। अब इसको इस तरह से ये वाली सिलाई ऐसे लगानी है आपने। इसको ऐसे सीधा कर लेंगे हम और इसको यहाँ से इस तरह से काट लेंगे। अब देखो, अगर इच्छा पे डिपेंड है आपके, अगर आप यहाँ लास्टिक डालना चाहते हो तो लास्टिक डाल सकते हो यहाँ पे। तो 1-1.5 इंच की लास्टिक लेके आप यहाँ डाल सकते हो। अब इसको मैंने ऐसे सिलना है इस तरह से, देखो इस तरह से मैंने इसको सिलना है। तो देखो टिच बटन लगा दिए हैं और ये हमारा अपर बन के तैयार हो गया। देखो इस तरह से। तो कान्हा जी को पहना देते हैं। ये हमारे 1 और 2 नंबर कान्हा जी के लिए बिल्कुल फिट आएगा। अगर आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि कैसा लगा।